अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़रा सोच कर देखिए। एक ऐसा आदमी जिसने औरंगाबाद से बम्बई तक का सफ़र किया और शान नबवी की गुस्ताखी में अलल ऐलान पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत को मुंबई में जा कर के झिंझोड़ डाला और उसका साथ देने के लिए पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान इकट्ठे होकर आ गए, तो फिर भला वो 2024 के इलेक्शन में हार कैसे सकता है? कितना बड़ा गेम प्लान किया गया होगा उनको हराने के लिए, आप ज़रा अंदाज़ा भी लगा सकते हैं क्या? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ औरंगाबाद के AIMIM के सबसे बेहतरीन और निडर बेबाक लीडर इम्तियाज़ जलील साहब के बारे में, जो जब मुंबई तक का अपना जुलूस निकालते हैं शान नबवी की गुस्ताखी के ताल्लुक़ से, तो पूरा महाराष्ट्र के मुसलमान उनका इकट्ठे होकर के साथ देते हैं। यहाँ तक के मुंबई के भी जितने भी मुसलमान हैं और बहुत सारे गैर जानिबदार गैर मुस्लिम हजरात भी उनका साथ देते हैं इस रैली में। और जब इलेक्शन होता है तो नतीजा निकलता है कि वो हार गए हैं, जो कि कतई तौर पर नामुमकिन था। और इस चीज़ को किस तरह से मुमकिन किया गया, एक ऐसी नापाक साजिश की गई जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। और ये वीडियो हमारे कौम के मुंह पर एक कालिक पोतने जैसा है। यानी इस ताल्लुक़ से जितने भी फ़िरका परस्त लोग थे उन्होंने इस्लाम का मुताला हमसे ज़्यादा करके रखा है, ये साबित हो जाता है। यानी यहाँ पर औरंगाबाद में जितने भी फ़िरका परस्त ताकतें थी उन्होंने अपने तमाम गैर मुस्लिम हजरात को किसी न किसी तरीके से इकट्ठा किया। यहाँ तक के जो गैर जानिबदार थे उनको भी इकट्ठा किया और एक प्लेटफॉर्म पर ला करके वोट करने की अपील की, ताकि इम्तियाज़ जलील साहब को हराया जा सके। और वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों को तोड़ने के लिए, जैसा कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत को गैर कौमों के आगे ज़लील और रुसवा ना करना। और इस दुआ को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा लिया था। यानी गैर मुस्लिम कौमें जितनी भी कोशिश कर ले, मुसलमान का बाल भी बाका नहीं कर सकती है, उन्हें ख़त्म नहीं कर सकती है। ये हमारे नबी की दुआ है। पर वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया था कि तुम्हारी उम्मत तुम्हारे ही लोगों के हाथों तबाह व बर्बाद हो सकती है। और इसी चीज़ का मुताला करने के बाद फ़िरका परस्त ताकतों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुसलमानों को ही खड़ा किया। यानी इम्तियाज़ जलील साहब के ख़िलाफ़ 15 ऐसे मुस्लिम लीडरान को खड़ा कर दिया जो कि उनकी वोट काट सके, उनकी वोट बाँट सके। और इम्तियाज़ जलील साहब सिर्फ 2100 वोटों से हार गए, क्योंकि उनके सामने जो खड़े हुए मुसलमान थे उन्होंने उनकी 15,000 वोटें हड़प कर ली। मुझे उन लीडरान से कोई शिकायत नहीं है कि उन्होंने अपना ईमान बेच दिया। इस तरह से ईमान बेचने वाले लीडरान हमारी कौम में मुस्तकिल पैदा होते रहेंगे। हमारी कौम में इस तरह के गद्दारों की कमी नहीं है। मुझे शिकायत औरंगाबाद की उन आवाम से है कि जिन्होंने ऐसे लीडरान के झांसे में आकर के उनको वोट दिया। जिन लीडरान को 100-200 से ज़्यादा वोट नहीं मिलना चाहिए थी, उनमें से 2 लीडरान तो ऐसे हैं जिन्होंने 6000 के करीब वोट ले लिए। यानी 12,000 इम्तियाज़ जलील साहब की वोट ऐसे ही लीडरान खा गए हैं। और बाकी जितने भी लीडरान हैं उन्होंने भी 500, 600, 800, 900 जैसे करके पूरी 15,000 वोट इम्तियाज़ जलील साहब की खा गए, जिनकी वजह से 2000 वोटों से, सिर्फ 2000 वोटों से इम्तियाज़ जलील साहब को हारना पड़ा। और ये हमारी कौम पर एक कालिक पोतने जैसा है। 15 लीडरान अगर खड़े हुए तो बहुत हुआ, 1500 वोटें उनको जाना चाहिए थी। पर हमारी कौम के जो नासमझ मुसलमान हैं
जिन्होंने पैसा लेकर कहो या लालच में आकर कहो या अंधी अकीदत में आकर कहो, हमारे एक दिलेर लीडर को हरा दिया या हराने में मदद की। बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारी कौम किस रुख पर जा रही है। यानी अगर कोई पैसा फेंकता है कुत्ते की तरह, उस बोटी को लपकने के लिए वो लपक पड़ते हैं और हमारे ही लीडरान को, हमारे ही सच्चे लोगों को हरा देते हैं। और अफसोस की बात यह है कि हमारे शहर मालेगांव में भी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त कोशिश की गई। जैसे कि कई ऐसे लीडरान मुफ्ती साहब के ख़िलाफ़ खड़े हुए जो कि खुद मुसलमान थे, जबकि उनके सामने एक जीता जागता सबूत था कि नदी पार के जितने भी गैर मुस्लिम हजरात हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, उन्होंने एक हो करके दादा भूसे साहब की हिमायत का ऐलान कर दिया। तो जाहिर है 8 गैर मुस्लिम, या कहना चाहिए कि नदी पार के उन लीडरान ने सिर्फ़ और सिर्फ दादा भूसे साहब की हिमायत में अपने पर्चे नामजदगी को वापस ले लिया। और यहाँ हमारे नदी के इस पार क्या हुआ है आप सब के आँखों के सामने है। खुद इतनी हज़ारों की तादाद में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की वोटों को खाने की कोशिश की गई। जाहिर है फ़िरका परस्त ताकतों को ये पता था कि मुस्लिम रहनुमा जो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब हैं वो इतने ज़्यादा ताकत रखते हैं, इतनी पावर रखते हैं और उनके मानने वाले अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा हैं कि उनको कोई बीजेपी का नेता ला करके हराया नहीं जा सकता है। और इसके ताल्लुक़ से उन्होंने कोशिश की और हमारे ही दरमियान ऐसे ऐसे मुसलमान लीडरान को खड़े कर दिया कि जिन्होंने मुफ्ती साहब की वोट खाने की कोशिश की, पर अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव के समझदार अवाम ने उनकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया। और वहीं पर मैंने भी कई वीडियोस में इस बात को उजागर किया और उनकी साजिशों को उजागर किया कि अपनी वोट को बर्बाद होने से बचाएं। और मेरी इस तरह की वीडियोस आप जा करके देख सकते हैं। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।